पूज्य चुल्लक श्री 108 गंभीर सागर जी महाराज की सभी श्रावक और श्रोतागण और जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किस तरह के प्रयास से सही समय पर सही ज्ञान का उपयोग आता रहे, कभी हम भूले नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा चीज होती है कि व्यक्ति को सदा जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, यदि बीच में विपदा आती है तो उसको सहन करने की शक्ति होना चाहिए। यदि व्यक्ति सहिष्णु बन जाता है तो फिर सही समय पर सही ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। छोटी छोटी बातों में उत्तेजित होने वाले, छोटी छोटी बातों में कसाय बांधने वाले, बैर बांधने वाले लोग कभी भी समय पर उनका ज्ञान काम नहीं करता है, ऐसा सिद्धांत मानना चाहिए। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निकट भव्य और दूरानी दूर भव्य में क्या अंतर होता है? निकट भव्य से हैं कि नियम से यह मोक्ष इतने भाव में चला ही जाएगा तो उसको निकट भव्य बोलते हैं। 2-3 भाव अथवा 7-8 भाव जिनके संसार के शेष रहते वे निकट भव्य कहलाते हैं। दूरान दूर भव्य का अर्थ होता है वो भव्य तो हैं लेकिन कभी उनको निमित्त नहीं मिलेगा मोक्ष जाने का। वो ऐसी दशा में रहेंगे जहाँ मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा, ऐसा माना। रचना जैन हरपालपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि तिली अन्न में आती है, तो क्या इसे हम अन्न में स्वीकार करें या नहीं? ये अन्न में नहीं आते हैं। तिल्ली है ये तिल कहलाते हैं, मूंगफली है ये तिलहन कहलाते हैं, ये अन्न के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराजों के पास दृष्टि विष नाम की विधि का उल्लेख मिलता है, तो पूज्य दृष्टि विष विधि का क्या है और किस प्रकार की तपस्या से प्राप्त होती है? जब व्यक्ति के दृष्टि विष आने, जिसको यदि वो क्रोध भाव से देख लें तो उसके अंदर दृष्टि में से ऐसा जहर निकलता है कि सामने वाला वहीं अचेत हो जाता है। यह विधि उनको प्रकट होती है जो व्यक्ति सदा ये चाहते हैं धर्म और धर्मात्माओं पर कभी उपसर्ग ना आए, धर्म और धर्मात्मा कभी संकट में ना पड़े, कोई भी व्यक्ति धर्म धर्मात्मा का किंचित मात्र भी नुकसान न पहुंचा पाए, ऐसे विशुद्ध भाव जिनके होते हैं उनको ये रिद्धि प्रकट होती है। रमेश जैन हैदराबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सची और इंद्राणी बालक तीर्थंकर के दर्शन से एक भाव को प्राप्त हो जाती है, तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता पिता के कितने भाव रहते हैं और पंच कल्याणक में जो जीव माता पिता बनते हैं उनके भी कोई भावों का निश्चय होता है क्या? प्रथम दर्शन करने से एक भाव का कोई संबंध नहीं है। सची पद है ही ऐसा कि जो उस पद पे जन्म लेते हैं वही जीव जन्म लेते हैं जिनका मोक्ष जाना एक भाव के बाद निश्चित है।
इसलिए भगवान के दर्शन को तो उसको घटा देते हैं। भगवान के दर्शन ना भी हों तो उसके पहले भी उसका एक भाव निश्चित है। ये नियोगी पद कहलाते हैं। सर्वार सिद्धि है, लोकांतिक देव हैं, सौधर्मेंद्र हैं, शची है, लोकपाल हैं दक्षिण। इनके नियोग के नियम से एक भाव के बाद मोक्ष जाते हैं। राजीव जी कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन पूज्य मुनिराजों की आचार्यों की समाधि हो जाती है उनकी प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं कई स्थानों पर। उनके शिष्यगण भगवान की तरह छोटी प्रतिमा बनाकर पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक आदि करते हैं, तो क्या यह आगम सम्मत है? बिल्कुल नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। क्योंकि जो प्रतिष्ठा मूर्ति बनती है तद्रूप नहीं बनती, एक निश्चित आकार में बनती है। प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है तद्रूप मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। किस अवस्था की बनाओगे? बचपन की, जवानी की, वृद्धि की? कौन सी अवस्था तुम्हारे लिए मान होगी? दूसरा, हमने एक बार ऐसा प्रयास किया था, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का एक प्रतिमा बनाने का भाव हुआ। पूज्य गुरुदेव से पूछा गया तो आचार्य से कहा नहीं, आप तदाकार तद्रूप प्रतिमा नहीं बना सकते। हाँ, अरहंत भगवान जैसी मूर्ति बनाओ और उसी में नाम लिख दो, पीछे कमंडल रख दो, लेकिन जैसी शक्ल उनकी थी वैसी शक्ल नहीं बना सकते। ऐसी मूर्ति पूजनीय नहीं है, क्योंकि इसमें अंगोपांग हीन आएंगे, पूरा समचतुर संस्थान नहीं बनता है। इसलिए मूर्तियां बैठालकर पूजनीय मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। मात अकेला, फिर आचार्य ने कहा स्टेचू बनाना अलग चीज है। स्टेचू बनाई जाती है तो स्टेचू के रूप में नहीं होती, उसका अभिषेक नहीं होता। स्टेचू यानी एक स्वरूप में बनाई है। ज्ञान सागर की हमने कई स्थानों पर स्टेचू बैठा ले, रेवाशा में, समाधि स्थल नसीराबाद में, चूरू में, सीकर में, बिजौलिया में, किशनगढ़ में स्टेचू बैठा ले। वे पूजनीय नहीं है, वे मात्र एक स्टेचू के रूप में हैं। तो स्टेचू के रूप बनना चाहिए। मूर्ति बनाकर अभिषेक पूजन करना, ये पूज्य आचार्य महाराज ने स्पष्ट मना किया था। और उनके गुरु ज्ञान सागर महाराज की बना रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये आगम विरुद्ध कार्य नहीं करना और इससे नुकसान बहुत सारे हैं। ऐसा समता जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य संसार और भाव संसार में क्या अंतर है? द्रव्य संसार कर्म और नौ कर्मों से बनता है। यही कर्म हमने कितने बार ग्रहण किए। भाव संसार कसायों से बनता है। यही परिणाम, यही कसाय हमने बार बार कितने बार किए, ऐसा मानना चाहिए। नीलम जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शकल परमात्मा और निकल परमात्मा में क्या अंतर होता है? शकल का अर्थ होता है आधा, टुकड़ा। आधे कर्म जिनके निकल गए हैं उसको बोलते शकल, और निकल यानी संपूर्ण कर्म जिनके निकल गए हैं उनको निकल। ये शकल परमात्मा में आएंगे। अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्मों का उत्कर्षण और अपकर्षण किस प्रक्रिया से होता है? परिणामों के आधार पर। संक्लेश परिणाम में भी होता है और विशुद्ध परिणामों में भी होता है। दोनों में जाकर के परिणामों की स्थिति बनती है और परिणाम दोनों कर्मों को उत्कर्षण अपकर्षण चलता ही रहता है। परिणाम कभी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। समता भाव धारण करता है, क्लेश भाव धारण करता है,
उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है। साक्षी जैन भीलवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भट्टारक किसे कहा जाता है, इनकी दीक्षा किस प्रकार होती है, कौन देता है और इनके क्या कार्य होते हैं और इनकी आहारचर्या किस प्रकार से होती है? वास्तव में भट्टारक अरहंत भगवान को कहते हैं। हमारे भगवान का, अरहंत भगवान का दूसरा नाम है भट्टारक। भडार यति भट्टारक, जो कर्मों का विदारण कर चुके हैं वो भट्टारक हैं। अब ये वर्तमान रूढ़ी में 13वीं-14वीं शताब्दी में एक भट्टारक शब्द की उत्पत्ति हुई, जो जैन आगम से सम्मत नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, परंपरा नहीं है। आगम से कहीं भट्टारक जो आज वर्तमान में देखे जा रहे हैं, ये भट्टारक परंपरा कहीं शास्त्रीय से सिद्ध नहीं होती। आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं है। मात आपातकाल के अंदर ये भट्टारकों ने अपना एक रूप बनाया, जिससे धर्म की रक्षा, शास्त्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने आजकल वो गेरुआ वस्त्र पहन करके दक्षिण भारत में बहुत भट्टारे। मुनियों के अभाव में पंडितों के बीच की कड़ी एक भट्टारक आई थी धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन अब भट्टारकों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। मुनि भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, पंडित हैं। अब भट्टारकों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई परंपरा चल जाती है तो जल्दी लोभ को प्राप्त नहीं होती। वैसे भट्टारक का वास्तविक अर्थ है अरहंत भगवान। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8 साल का बच्चा आहार दे सकता है, वही पूजन कर सकता है। महाराज जी, 8 साल के पहले जो उसे हम लोग नियम दिलाते हैं, कि वही नियम उसके मान्य रहेंगे या नहीं रहेंगे? ठीक है, अभ्यास के रूप में नियम माने जाते हैं, नियम आदि ले सकते हैं। 8 वर्ष तक उनके माँ बाप उससे नियम पलवाते हैं, पालेगा वही, उसको पुण्य तो लगता है। लेकिन 8 वर्ष के बाद जो होता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक हो जाता है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दृष्टि जीव के मन में अपना भविष्य या अगला जन्म कहाँ होगा यह जानने की जिज्ञासा होती है या नहीं? गुरुदेव, क्या कोई जीव अपने वर्तमान भाव या परिणाम के अनुसार अपनी अगली गति का अनुमान लगा सकता है? हर जीव को अपना भविष्य जानने की इच्छा होती है। मुनि महाराज तक को भी हो सकती है, सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है। मेरा जन्म कहाँ होगा ये जानने की इच्छा होती है। अनुमान भी लगाया जा सकता है कि जैसे हमारे परिणाम, हमारी चर्या, हमारे अंदर के भाव कैसे है, इसको लेकर के ऐसा भाव वाला कहाँ जन्मता है, व्यक्ति स्वयं भी निर्णय कर सकता है। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्टम वसुधा का आकाश क्या हमारे आकाश की भांति नीला होता है और वहाँ तारागण नहीं होते हैं, क्योंकि असंख्य सूर्यों के प्रकाश से अधिक प्रकाश सिद्धालय में सदैव विद्यमान रहता है? जो सिद्धशिला होती है वो स्फटिक मणि की है, 45 लाख योजन। छत्र को यदि अपन चित्त कर दें उसके अंदर मोम भर दो, इस आकार की वो सिद्धशिला होती है, तबले के आकार की। तबले का आकार ऊपर चौड़ा, नीचे छोटा होता गया, इस प्रकार की वो सिद्धशिला होती है। वहाँ प्रकाश नहीं होता। मध्यलोक में ही प्रकाश है, ऊर्ध्वलोक में विमानों के अंदर रत्नों का प्रकाश है। सर्वार सिद्धि के ऊपर जितना क्षेत्र है सिद्धशिला, वहाँ अंधकार ही है। वहाँ प्रकाश का किंचित मात्र भी प्रकाश नहीं, अंधकार है। सिद्धालय में, सिद्ध क्षेत्र में कोई बाह्य कारणों का प्रकाश नहीं पाया जाता है। स्नेहा जैन ट्रांस यमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
अभी हम कभी कभी मंदिर नहीं जा पाते आलस के कारण। हम आपसे नियम लेना चाहते हैं कि जब तक शरीर में ताकत है तब तक हम और वहाँ मंदिर उपलब्ध हैं तो हम मृत्यु तक मंदिर जाने का संकल्प करते हैं। आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। दीक्षा जैन हरिपर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक इंसान पूरी जिंदगी पाप की सीमा से बाहर जाकर पाप करता है, फिर भी केवल एक बार नरक जाके छूट कैसे जाता है? एक बार नरक जाके जिंदगी भर पाप करता है, वो नरक चला जाता है, फिर एक ही बार में नरक से छूट करके मनुष्य कैसे बन जाता है? वो पश्चाताप करता है। वहाँ इतने कष्ट उसको मिलते हैं, उन कष्टों को जानता है कि मैं किस पाप के कारण आया, तो उनके कारण से उसके परिणामों में बहुत आलोचना होती, मैंने गलत किया, मैं नहीं करूँगा, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा पश्चाताप होता है उनको, इसलिए वो नरक से मनुष्य में आ जाते हैं। तानी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक व्यक्ति बहुत भक्ति करता है और उससे दुगनी गति से पाप भी करता है, तो भक्ति कब तक उसका साथ देती रहेगी? जिसमें जो चीज़ ज़्यादा होगी वो दे देगी। भक्ति ज़्यादा होगी, पाप कम होंगे तो भक्ति का रूप मिलेगा। भक्ति का पावर कम है और पाप का ज़्यादा है तो पाप का फल पाएगा। वो तो उसके निर्णय के ऊपर आधारित है। चलिए जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय और आदिनाथ चैनल के माध्यम से विश्व के 200 देशों में देखा जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में समस्त सावक साविकाओं की ओर से मैं गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट करें, ऐसी हमारी भावना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती नीशू जैन कोड़ा जहानाबाद और तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग पंचकल्याणक में या अष्टांगा में इंद्राणी बनकर मतलब मुकुट पहनते हैं, माला पहनते हैं, तो वैसे हम 10 लक्षण पर्वों में क्यों नहीं पहन सकते हैं? लेडियाँ जब सामूहिक पूजा करती हैं तो मुकुट माला पहनने का कोई निषेध होता है गुरुदेव? नहीं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। पूजा पाठ आदि श्रृंगार करके किए जा सकते हैं, अन्य समय पर किए जा सकते हैं। इस समय मूल कारण रहता है कि पंचकर्ण विधानों में आपकी देवत्व की स्थापना की जाती है, शकलीकरण किया जाता है, आपको देव बनाया जाता है, और देव हमेशा हार मुकुट से संपन्न सदा रहते हैं। जनरल में आपको इंद्र बनाया नहीं गया, आपका शकलीकरण नहीं किया गया। यदि आप सामान्य रूप से करते हैं तो करने में बाधा नहीं है, कर सकते हैं। टीवी में वो चल रहा है, इधर तुम्हारा जो चल रहा है कम से कम उपयुक्त तो लगा हुआ है। श्रीमती अंशु जैन कानपुर। मेरी ओर से और भोपाल जैन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील है, उनके पास कोई भी जाता है, क्वेश्चन लेके जाता है, कुछ भी समाधान, तो कुछ तो समाधान वो करते हैं, पर कुछ चीज़ों में बोलते हैं कि भाई इसका हमें रेफरेंस देखना पड़ेगा, बुक्स में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपका जवाब दे पाएंगे। पर मेरे गुरुवर के पास जो आते हैं, कोई भी इच्छा लेके, कोई भी क्वेश्चन लेके, जिज्ञासा लेके, उसका हमको पूरा 100% समाधान मिल जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला हो कि मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ऐसा क्या रहस्य है? आप रहस्य को रहस्य रहना दो तो अच्छा है।
भावनाएं, अभी पंचकर्ण का हमने कहा था कि भावनाएं पवित्र होना चाहिए। ये भाव आ जाए कि हे भगवान, संसार का हर व्यक्ति शंकाओं से मुक्त हो जाए, हर व्यक्ति को समझ आ जाए, और ऐसा परिणाम जब आता है और ये बुद्धि निरंतर बनती रहती है, तो फिर उस समय जो कुछ भी मुख से निकल जाता है वही उसका समाधान बन जाता है। श्रीमती अंशु जैन कानपुर और तैयार रहेंगे श्री अंशुल बड़कुल ललितपुर से। महाराज जी नमोस्तु। गुरुदेव शिल्लक जी की इच्छा महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब कन्या अपने ससुराल जाती है तो वहाँ के जो वहाँ सास ससुर जो हैं उसके वो शोधी हैं और नियम वाले हैं, और वह जिस घर से गई है वहाँ नियम वाले लोग नहीं हैं, ना ही वो शोधी हैं। इस कारण उसको इसका ज्ञान तो नहीं है, परंतु जैसे सास ससुर वगैरह चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चले, तो वह तुरंत नहीं बदल पाएगी, उसको थोड़ा समय लगता है। तो ये वो किस तरह एडजस्ट करे अपने ससुराल में? देखो, यदि सास ससुर वृत्ति मिले हैं तो सबसे पहले उसको अवभाग्य मानना चाहिए। अवभाग्य, इतना अवभाग्य माने कि संसार में सबसे ज्यादा मैं पुण्यशाली हूं क्योंकि मुझे सास ससुर प्रतिमाधारी मिले। जैसे ये परिणाम उसके अंदर आएगा, तैसे वो कुछ भी नहीं जानती होगी तो भी वह अनजाने में करेगी, लेकिन वो सही ही होगा, गलत नहीं होगा, पर परिणाम आना चाहिए। यदि उसको भार मान रहे हैं, उसको कहाँ की आफत आ गई है पहले मालूम, तो समझ लेना वह व्यक्ति कभी भी एडजस्ट हो ही नहीं सकेगी। मैंने एक बार कहा था, वृत्ति प्रतिमाधारी कोई के घर में हो, चाहे वो माता पिता हो, सास ससुर हो, अथवा किसी घर में ब्रह्मचारिणी हो, तो सारे परिवार को भाग्यशाली और शुभ मानना चाहिए कि मेरे घर में सगुन है, मेरी रिश्तेदारी में वृत्ति है, तब भी गर्व करना चाहिए कि मैं तो वृत्ति नहीं हूं, लेकिन मैं इतना भाग किया है कि मेरा एक रिश्तेदार वृत्ति है। तो यदि इसको शुभ और सगुन मान करके, अवभाग्य मानकर करे, और ये कहे कि हमारे लिए दुनिया में वृत्ति को बुलाना पड़ता है तब भोजन कराता है, मैंने कितने पुण्य किए कि हमारे सास ससुर ही वृत्ति हैं और हमें प्रतिदिन दान देना पड़ रहा है। आहार दान, जैसे तुम ब्रह्मचारी को, महाराजों को, एलक शुल्कों को पड़घार कर ले जाते हो, कितना भाग आता है, ओ हमारे यहाँ पर। ऐसे ही वृत्ति मेरे प्रतिदिन दान दे रही है, प्रतिदिन चौका लग रहा है, प्रतिदिन चौके का फल लग रहा है। अवभाग्य मानना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए कि इनको, जो हमारे घर में ब्रह्मचारिणी या वृत्ति हैं, इनको हम भोजन करा के ही भोजन करेंगे। तो एक दिन ऐसा करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति पाएगा कि एक दिन वो आरिका बनकर के अपने आत्म कल्याण करे। बस सबसे चीज मात्र है, धर्मात्मा को भार नहीं, सौभाग्य मानो, और ये परिणाम आप करके देखो, 2-4 महीने में तुम्हें समाचार आ जाएगा कि हम तो ऐसे एडजस्ट हुए हैं कि अब इसके बिना हम नहीं रह सकते, यही हमारी जिंदगी का रास्ता। श्री अंशुल बड़कुल ललितपुर से और तैयार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन सीसामऊ। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी।
गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है, परंपरा और आगम में क्या अंतर है? परंपरा क्या है, आगम क्या है? आगम का वह सत्य जिसे भगवान भी परिवर्तन नहीं कर सकते, जो अनादि काल से चल रहा है। सूर्य पूरब से उगता है, आज भी उग रहा है। सूर्य में तेज होता है, आज भी है। तो आगम जो है अनादि अनंत काल से एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। परंपराएं हैं, कोई व्यक्ति किसी ऐसी परंपरा को विश्वसनीय व्यक्ति चला देता है, आगे पे आती यहाँ क्या क्या होता है। तो उसने देख लिया कि एक बिल्ली थी, बिल्ली को टोकनी के नीचे दबा दी, और 3-4 दिन तक वो उस टोकनी को देखती रही कि टोकनी ज्यों की तो है, बिल्ली उसमें। 3-4 दिन बाद बिल्ली मर गई, मरकर सासू ने निकाल के फेंक दी। ये गलती थी, बोलो। अब सासू ने कुछ बताया नहीं, बहू ने कुछ पूछा नहीं, सासू तो मर गई, अब बहू सासू बनी। तो उसका बेटा बहू रुको, अभी पहले बिल्ली लाओ, टोकनी के नीचे दबाओ, जब तक मर नहीं जाए तब तक फेंको, नहीं तो अब सगुन हो जाएगा। तो भाई ये कहा, अरे हमने खुद अपनी आंखों से अपनी सासू को। अब बोलो, ये है परंपरा। अब इतनी गंदी परंपरा कि उसने तो उस घर में अब कितनी बिल्लियां मर रही हैं। जब शादी होगी एक बिल्ली, तो ये परंपराएं कहलाती। परंपराएं के जड़ नहीं होती, कहाँ से आई परंपराएं मात्र एक रूढ़ी बन जाती हैं। तो ऐसी परंपराएं, और आगम के अनुसार को परंपरा नहीं कहलाती, वो आगम कहलाता है। कुमारी आयुषी जैन, इससे पहले गुरुदेव व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है कोलकाता से। कई लोग अरहंत ऑब्लिक वीतराग का अभिषेक करते हैं, तब कहीं भगवान के आसन आदि में पानी नहीं चला जावे, इस डर से पहले भगवान की गर्दन तथा सीने पर कपड़ा लगाकर अथवा भगवान की गोदी में कपड़ा रखकर अभिषेक करते हैं। वे ये नहीं सोच पाते कि जो भगवान परम वीतराग हैं उन पर अर्थात वस्त्र धारण करने वाले भगवान, क्या वस्त्र वाले भी वीतराग हो सकते हैं? आचार्य श्री अकलंक स्वामी जी जब बच्चे थे, बौद्धों के आश्रम में पढ़ते थे, तब उनके सामने एक बार वीतराग भगवान की प्रतिमा को लांघकर निकलने का प्रसंग आया, तो उन्होंने पहले भगवान की प्रतिमा पर एक धागा डालकर उसे सराग बनाया, फिर उसको लांघने में दोष नहीं माना। तो जो भगवान इतना बड़ा कपड़ा लगा देते हैं, समझ गया, देते हैं, वे क्या सराग हो जाए? समझ गया मैं। पहली बात तो कपड़े को इतना ज्यादा मत लगाओ कि वीतरागता खंडित हो जाए। सीने पर लगा दिया, नीचे लगा दिया, एक बात नहीं लगाना चाहिए जिससे देखने में वीतरागता खंडित हो। लेकिन जो आपने उदाहरण दिया है अकलंक स्वामी का, वो उदाहरण ठीक नहीं है। यहाँ उसने परिग्रह के लिए कपड़ा नहीं लगाया है, मूर्ति के जल को बचाने के लिए कपड़ा लगाया है। ये कपड़ा औषधि माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति, और वहाँ जो एक धागा डाला गया था वो परिग्रह भाव से डाला गया था कि ये राग भाव है, मैं इसको रागी बनाता हूँ। अभिषेक करते समय यदि कोई एक धागा छूट जाए तो मूर्ति अप्रतिष्ठित नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ धागा छोड़ा नहीं गया है, छूट। और दूसरी बात, एक कपड़ा आदि लगाते समय ये उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य मूर्ति को रागी बनाना है या मूर्ति में जल आदि न चला जाए उसकी सुरक्षा करना है? सुरक्षा करना। सुरक्षा करना होने से वह परिग्रह की संज्ञा में नहीं आएगा। आप लोग हमारे लिए कपड़े से हमारा माथा पसीना पहुँच देते हैं, कपड़े से पहुँचते हो कि नहीं? वो परिग्रह में नहीं आएगा। और हम ही एक कपड़ा रख ले में तो परिग्रह में आएगा। कपड़े का स्पर्श परिग्रह नहीं है। वो स्पर्श करने मात्र से यदि परिग्रह हो जाएगा तो लो मैंने कपड़ा छू लिया कि नहीं, तो परिग्रह हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई परिग्रह ग्रहण करने का भाव ही नहीं है।
तो उसको इससे मत तोड़ो। ठीक है, आपका कई स्थानों पे अति हो जाती है, यदि कपड़ा हाथ में रखे हुए सुरक्षा की दृष्टि से पानी के कारण मूर्ति वेदी गंदी ना हो जाए, इस अपेक्षा से कपड़े आदि का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम परिग्रह में ना लें, सरागता में ना लें। हमारे यहाँ अभिप्राय से सरागता है और अभिप्राय से वीतरागता है। हमारे आया किसी मुनि महाराज को ध्यान में बैठे थे और एक दुष्ट जन कोई छले, उन्होंने महाराज के ऊपर एक चद्रा डाल दिया। क्या डाल दिया? चद्दर उड़ा दिया। तो क्या मुनिराज का मुनित्व खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। किसी प्रकार उन्होंने कपड़े पहना दिए, दुष्ट जन ने हाथ पैर पकड़ के कपड़े पहने, तो क्या मुनित्वपना नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। किसी ने महाराज को उठा करके गाड़ी में पटक करके ले गया, क्या उनका मुनित्व खंडित हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकार किया ही नहीं है। मुनियों के ऐसे कितने उपसर्ग होते हैं, कपड़े से पूरा ढांक दिया, चले गए लो साहब, लेकिन मुनिराज ने उसको ध्यान में बैठ करके उपसर्ग मान लिया। तो ये चीजें, सब चीजों पर विचार करना चाहिए। एक बार की बहुत बड़ी घटना है, सन 1981, बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे, ये थोड़ा सा ऊंचा है तखत, वो बहुत नीचा था। एक अजैन बंधु थे, इतनी बढ़िया फूलों की माला नहीं देगी, बड़ी मेहनत से बड़े सब प्रकार के फूल लगा करके, और वो आचार्य श्री को, अपने आचार्य श्री तो भगवान के नाम से पूजे ही हैं, और वो सीधा सभा में आया, और आचार्य श्री बहुत नीचे तखत था, और सीधा आकर, हम लोग भी नहीं देख पाए, हम क्षुल्लक थे उस समय, जब देखते ही और सीधी आकर के उसने आचार्य श्री को माला पहना दी। और हम लोग भी आंखें फाड़ के देखे, और आचार्य श्री कुछ नहीं, आचार्य श्री आंख बंद और कर ली। क्या बढ़िया फोटो थी, वो कैमरा था ही नहीं उस समय। अपने आचार्य श्री वैसे ही गोरे चट्टे तो है ही, और वो जो फूलों की माला है अभी भी झूलती है मेरे लिए, वो फूलों की माला उसने पहनाई, और आचार्य इतने बढ़िया लग रहे। अब हम लोग एकदम घबरा गए, और तुरंत मान लीजिए 20, 25, 30 सेकंड मान लो, आधा मिनट, इतने में कोई लोग खड़े थे, उन्होंने उतार दी। अब उसको इतना डांटा कि वो रोना, अच्छा मैंने गलत कर दिया, मैंने गुरु को उपसर्ग कर दिया। अब जब उसको पता चला, बोले मैंने तो अच्छे के लिए किया था, हो गया गलत। अब वो इतना रोया, लोगों ने उसको इतना भला बुरा कहा। उसको आचार्य के पास आया, बोले महाराज जी हम कहाँ जाएंगे, हमारी दुर्गति होगी, मैंने आपके ऊपर उपसर्ग किया। आचार्य सिंह कहा नहीं, तुम्हारा भाव क्या था? भाव क्या था? बोलो, उसको पाप का बंद होगा कि पुण्य का? उसको पुण्य का ही बंद होगा। और आचार्य श्री मान लेते, हाँ मजा आ गया, देखो माला में, तो फिर मुनित्व खत्म हो जाता। उन्होंने तो उसे उपसर्ग मान लिया, आंख बंद करके बैठ गए। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, इसको इतना मत करो कि जिससे अपना स्वरूप ही, यहाँ उसकी भावनाएं देखो, किस भावना से उस कपड़े का उपयोग किया गया है, ये देख लेते हैं। कुमारी आयुषी जैन और तैयार रहेंगे श्री दीपक जैन, जो कि जैन समाज फतेहपुर से आए हैं अपनी टीम के साथ में। नमोस्तु महाराष्ट्री, इक्षामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री 2-3 महीने पहले जब पता चला कि पंच कल्याणक के लिए आप कानपुर आ रहे हैं, तो हम बच्चों में बहुत उत्साह था, हमने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। लेकिन महाराष्ट्री अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप कल ही आए थे और परसों जा रहे हैं। मेरी बस इतनी सी जिज्ञासा है महाराष्ट्री, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं?
जब मैं कानपुर आया था तो कन्नौज वालों ने भी यही कहा था कि महाराज इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो कानपुर से हमने जल्दी बिहार किया, ये ठीक किया कि गलत किया? कन्नौज से जो हमने बिहार किया जल्दी कानपुर के लिए, तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? हाँ, अब कानपुर वालों से, कन्नौज वालों से पूछो। तो ये साधु का तो है, बिहार तो करना ही पड़ता है। कौन छोड़ता है साधु को? अपने आचार्य से मरे, आत्म समाधि हुई, मरण को प्राप्त हुए, शरीर छोड़ दिया, अपने आत्मा में लीन हो गए, लेकिन क्या अपन से पूछ के जाते थे, छोड़ देते? हाँ, आज भी अपन यही कहते, आचार्य से जल्दी चले गए। अब वो जल्दी क्यों गए? आपको महाराज जी, आचार्य से आपको जल्दी नहीं जाना चाहिए। अब क्या करें? अपन तो भावना भाते ही, क्योंकि उपकारी को कौन छोड़ना चाहता है? उपकारी को कोई छोड़ना नहीं चाहता और उपकारी कभी रुकना नहीं चाहता, यही नियत है। महाराज जी, आप हमारे भगवान जी के इतने पास बैठे हैं, अगर वो आपको रात को सपने में आके बोलेंगे कि एक दिन और रुक जाइए, तो रुक जाएंगे? भगवान खुद जानते हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो रास्ता बनाया, मैंने थोड़ी बनाया। अपन तो कह देंगे आपकी मर्जी हो तो मैं यहीं रुक जाऊं स्थायी। तो भगवान कहें तो सही, वो तो यही कहते हैं, बहते रहो, चलते रहो, नदी का जल जितना बहता रहेगा उतना स्वच्छ बना रहेगा। महाराज जी, ये आयुषी जैन है, ये भावुक है बहुत, और 2 दिन से रो रही कि महाराज जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, इतनी जल्दी आए, इतनी जल्दी, और अभी भी देखिए रो रही है वो। उसको बहुत ज्यादा हो गया है कि महाराज जी 2 दिन और मिल जाते हैं। हमने 8-8 महीने भी रुक लिया, ये और प्यास बढ़ेगी। हमने कहीं 8-8 महीने भी रुका। ललितपुर से 8 महीने बाद बिहार हुआ, तब भी यही दशा थी। आगरा से बिहार हुआ 5-6 महीने में, वहाँ की भी यही दशा थी। वो तो जितना रुकते जाओ उतना ही एक प्यास बढ़ती जाती है और अनुराग भाव आता है। खैर, तुम्हारा अनुराग तुम्हारे लिए पुण्यबंध का कारण है और हमारी वीतरागता हमारे मुनिपद के लिए कारण है। श्री दीपक जैन, जैन समाज फतेहपुर से, और तैयार रहेंगे श्री सुमित जैन शास्त्री, लाल बंगला, कानपुर से। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, एक हमारे फतेहपुर जैन समाज के मंदिर की समस्या है जिसका समाधान आपसे मांगना चाहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में बहुत प्राचीन समय से, पहले एक समय से एक मूर्ति विराजमान है जिसमें कोई चिन्ह नहीं है, और अभी एक श्रद्धालु का भाव बना है उसमें एक और मूर्ति विराजमान करने की, लेकिन सम संख्या और विषम संख्या का ऐसा एक अड़चन पड़ गई है। तो जिस मूर्ति में वो विमल सागर महाराज जी द्वारा, आचार्य श्री के द्वारा, वो मूर्ति भाभी जी को वहाँ पर विराजमान करी गई है, जिसकी वर्षों से पूजा भी हो रही है, पूजा पाठ, लेकिन उसमें कोई चिन्ह नहीं है। तो क्या वो मूर्ति उन सब प्रतिमाओं के संग गिनती में आएगी या नहीं आएगी? भगवान की मूर्ति है ना जी, और वो मूर्ति की प्रतिष्ठा है कि अप्रतिष्ठित है? वो एक विधान के दौरान विमल सागर ने भाभी जी को दी थी, वो फिर यहाँ मंदिर में विराजमान हो गई, तब से उसका पूजन प्रक्षालन हो रहा है। काय के लिए दी थी उन्होंने? ऐसे गिफ्ट में दी थी या प्रतिष्ठा करके दी थी? क्या इसका पूरा पता करो। यूँ कई बार आजकल मूर्तियाँ गिफ्ट में भी दे देते हैं, तो ऐसे। और यदि पूजा करने के लिए दी है, प्रतिष्ठा करके दी है, तो फिर वो ठीक है, चिन्ह होवे या ना होवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें प्रशस्ति लिखी है क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है महाराज श्री उसमें। और वो अब जिनको दी थी वो भाभी जी और भाई साहब वगैरह भी अब कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। मूर्ति यदि ठीक है जी, तो पहली बात, यदि ऐसा संदेह हो तो कभी कहीं पंच कल्याणक हो तो उसको प्रतिष्ठा करा लें, संदेह बना रहेगा। बाकी चिन्ह होने और नहीं होने से मूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह भी पूजनीय मानी जाती है। श्री सुमित जैन शास्त्री और तैयार रहेंगे श्री आमोद जैन कानपुर। सिमर संत की संस्थान के सभी छात्रों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री आपकी आज्ञा और आदेश अनुसार 2013 में आशीर्वाद से इसी भूमि पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ था और उसमें विधानाचार्य बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। जब मंदिर निर्माण की बात चली तो बहुत से समाज के लोगों ने यहाँ नियम लिया था कि जब तक पूज्य श्री यहाँ पर नहीं आएंगे और पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के हेलो 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 नहीं आया। हेलो 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 लिफ्ट चालू है। हेलो 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 नहीं चालू हुआ। हेलो 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 पूज्य मुनि श्री आपके आशीर्वाद से 2013 में सिद्ध चक्र विधान यहाँ पे संपन्न हुआ था और उसी समय इस मंदिर के निर्माण की भूमिका बनी थी। तो सभी समाज के लोगों ने नियम लिया था जो विधान में बैठे थे कि जब तक पूज्य श्री के सानिध्य में इस मंदिर का पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न नहीं हो जाता तब तक हमारे ये नियम रहेंगे, आपको परोक्ष रूप से साक्षी मानते हुए। तो आज पूज्य गुरुवर आप यहाँ पे विराजमान है, क्या हम अपने नियमों का निष्ठापन किस तरीके से कर सकते हैं जो नियम हमने धारण किए थे? नियम देने की बात तो हम करते हैं, नियम छोड़ने की बात नहीं। फिर भी आप लोगों ने जिस प्रकार का नियम लिया था, आप लोग खुद भगवान की साक्षी मान करके कायेश्वर करके अपने नियम को पूर्ण करके और कि भगवान हमने जो नियम लिया इसमें मन वचन काय से कभी दोष लगे हों तो मैं उसका पश्चाताप करता हूँ और आगे के लिए इस नियम के लिए पूर्ण करके पूर्ण करता हूँ। नियम छोड़ना नहीं, अपने संकल्प को मैंने पूर्ण हो गया तो मेरा संकल्प पूर्ण हो गया, तो फिर नियम छोड़ा नहीं जाता, नियम छूट जाता है। संकल्प पूरा हो गया, बस अब आप जो नहीं खाने पीने की चीज़ें त्याग की हो वे अब चालू कर दो बस।
नमस्ते गुरुदेव। ये गुरुदेव ने आज रास्ता बता दिया है कि हमने अपने नियमों की पूर्णता की ओर है, हमें निष्ठापन नहीं करना है और हमारा संकल्प भी पूरा हुआ। गुरुदेव ने जो हमारे ऊपर ये उपकार किया है, हम आजीवन हम लोग इस उपकार को भूल नहीं सकते कि आज इस पाषाण को परमात्मा बनाने की जो क्रिया गुरुवर के हस्तों से हुई है, हम ये आभार उनका प्रकट करते हैं और ये उपकार उनका भूल नहीं सकते। हम बहुत कृतार्थ हैं, पूरा सीसामऊ जैन समाज, पूरा कानपुर जैन समाज कृतार्थ है आपका। आमोद जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। छुल्लक जी को एक शामी। हे गुरुदेव, 2013 से जो यात्रा हमने शुरू की थी, आज 24 में जाके 17 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी को यात्रा पूर्ण हुई है। लगभग 7 वर्षों तक हम लोग ये प्रयास करते रहे और आज हमारा प्रयास सफल हुआ आचार्य श्री के आशीर्वाद से। और आपकी तो इतनी अनुकंपा हम लोगों पर रही कि हम लोग जहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं गुरुदेव, उसके लिए कभी हम इस भाव में क्या किसी भी भाव में आपका उपकार नहीं भूल सकते। प्रश्न मेरा यही था जो सुमित जी ने किया था, वो आपने जवाब दे ही दिया है। बार बार फिर हम यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इसी पद पर आगे बढ़ते रहे और आपका साथ कभी ना छूटे, हमारे सर पे आपका आशीष बना रहे। नमस्ते। बना मूर्ति तो पारसनाथ की इतनी मनोहारी है और इतना अपने आप में है, कानपुर के लिए बहुत बड़ी, और मंदिर और 24 ही इतनी बढ़िया बैठी हुई है। जय हो, जय हो, जय हो। सबसे बड़ी बात है कि वृद्ध आदमी ऊपर नहीं जा पाए तो पूरी 24 का दर्शन वो नीचे कोनों में घूम के कर सकते। इधर से पूरी 24 दिख रही है, उधर खड़े हो जाओ तो इधर की दिख जाएगी पूरी 24। और मंदिर का स्वरूप बहुत अच्छा, हालांकि नक्शा तो मैंने ही बनाया कि दिया था, आप ही ने बनाया। वो पूर्णतः वास्तु से निर्दोष मंदिर है। बस अब इसका लाभ आप लोगों को लेना है। देखो, कल प्रातःकाल स्वास्थ्य की अनुकूलता रही तो कल सारी बातें और व्यवस्थाएं बताऊंगा। 6:30 बजे की बात रखी है। गुरुदेव, आप जहां जहां गए, जिस शहर गए, हम लोग वहां गए और वहां के मूल नायक को हमने श्रीफल भेंट किया और ये कहा गुरुदेव को कानपुर भेज दो, और हर जगह शांति धारा कराई। बासी वाले का इतना उपकार है कि आज तक शांति धारा चल रही कि आपके सानिध्य में यहाँ के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हो। हमेशा आचार्य श्री हम लोगों के पत्र भेजने के बाद दिशा निर्देश देते थे। पहली बार ही आचार्य श्री ने हमारा पत्र पहुंच नहीं पाया, उसकी पहले अपने आप संदेश आ गया कि आगरा से सीधे कानपुर पहुंचो। अब दिवाली बाद तो हम लोग के पत्र जाते थे, उसके बाद फिर वो आशीर्वाद देते, बिना पत्र पहुंचे ही नहीं हमारा। और दिवाली के बाद तुरंत आचार्य ने कहा कानपुर का पंचकल्याण करना है। गुरुदेव, कई बार हमारी हिम्मत टूटी, मगर आज जैसे अनिल जी ने कहा, बासी वालों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कई बार हमको हौसला दिया कि देखो हम तो 6 लोग थे, तुम तो फिर भी 60 लोग हो, लगे रहो, गुरुदेव आएंगे। कई बार मना हुआ। मुझे ईश्वरवाड़ा भी याद है जहाँ आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। गुरुदेव, आज तो रहस्य खोल दीजिए कि ऐसा उसमें क्या था कि अल्टीमेटली आपको कानपुर आना ही पड़ा। और देखो, बांसी वालों को भी मैंने बहुत बार कहा था कि मेरे चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहीं इतना विस्तार हो जाता है कि वहाँ से निकल नहीं पाता। कहाँ मैं राजस्थान में हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ कानपुर है, तो मैंने कहा उतने के लिए मैं जाऊँ वहाँ, तो ये बात है। लेकिन जब सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो सारे संकल्प विकल्प अनुकूलता में बदल जाते हैं। बासी वालों का भी यही संकल्प था और वे भी वर्षों तक मंदिर को तैयार किया हुआ रखे रहे। वर्षों पहले मंदिर तैयार हो गया था, उन्होंने रखे रहे, बोले रखा रहेगा।
आखिर निमित्त तो ये आप लोगों की सच्ची लगन, सच्ची अंतरंग श्रद्धा होती है कि अनचाहा भी चाहा हो जाता है। नमस्ते नमस्ते। श्री धनेश जी जैन सीसामऊ और तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन सीसामऊ। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, आपने पंचकला के महोत्सव में एक प्रवचन में आदिनाथ भगवान के जो जन्म हुआ है 18 करोड़ कोड़ी सागर के पश्चात हुआ है, इसका वो समझा दिए स्पष्टीकरण। क्या होता है, 6 काल होते हैं, 6 कालों में, और 6 काल उत्सर्पणी के होते हैं, 12 काल होते हैं। 12 कालों में पहले मान लीजिए पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, ये 6 काल जो होते हैं ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के होते हैं चौथा, पांचवा और छठा काल, और 9 कोड़ी सागर वर्ष के होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा काल। तो अब ये 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष इधर के और उधर अवसर्पणी में उल्टा शुरू होता है। जैसे आगे आने वाली अवसर्पणी आएगी तो उल्टा चलेंगे, 5, 6, 4, 5 नहीं, पहले 6 उत्सर्पणी, 6, 5, 4, फिर 3, 2, तो इधर के 3 और उधर के 3, तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएंगे। तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इस भारत भूमि पर भोग भूमि थी, कल्प वृक्ष थे, और उन कल्प वृक्षों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चलती थीं। 3 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्प और 3 भोग भूमि के और 3 अवसर्पणी के, ऐसे ये 6 कोड़ जो अवसर्पणी काल के हैं, इनमें भोग भूमि का जो समय था वो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता है। इसलिए श्रीमती नेहा जैन कानपुर और तैयार रहेंगे श्री आदित्य जैन प्रयागराज। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी भी मेरे परिवार वालों ने मांसाहार का त्याग करवाया, लेकिन वो त्याग हम ऐसे करते हैं कि हम मर भी जाएंगे तो उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज जी, पर ये आलू प्याज और रात्रि भोजन का त्याग हम इस तरह से क्यों नहीं कर पाते हैं? महाराज जी, कल जब भगवान को आहार दे रहे थे तो भैया जी देवशास्त्र गुरु के सामने लिपस्टिक का त्याग करवा रहे थे, तो महिलाएं ऐसे घबरा रही थी कि पता नहीं क्या छुड़वा रहे हैं। तो महाराज जी, इन त्यागों में इतना दृढ़ निश्चय क्यों नहीं कर पाते हैं? मूल बात है कि उसका लाभ नहीं समझ पाते। लोग त्याग को यूं समझते हैं, त्याग करने से कितने लाभ हैं और नहीं त्याग करने से कितनी हानि है, इस संबंध में विचार न कर पाने के कारण से व्यक्ति इतना सोचता है। और दूसरा, मांसाहार आदि के संबंध में व्यक्ति जानता है कि ये स्पष्ट रूप से पूर्णतः अभक्ष है। इस संबंध में व्यक्ति इतना अभक्ष नहीं मानता, तो इस कारण से वो छोड़ नहीं पाता। ये राग भाव कहलाता है। श्री आदित्य जैन प्रयागराज। ये अंतिम जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, चटाई की जगह पाटे पे खड़े होकर अभिषेक कर सकते हैं? चटाई की जगह पाटे पे खड़े होकर अभिषेक कर सकते हैं? कर सकते। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सीसामऊ महिला मंडल की अध्यक्ष कहें, मंत्री कहें या सीसामऊ की सब कुछ कहें, श्रीमती कमलेश जैन, उनका जन्मदिन है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे श्रीफल भेंटकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव, ये महिला मंडल की ऐसी
है कि हमारे हर काम में एक्टिव रहती हैं, आगे रहती हैं। कभी भी कहा चौका लगाने को तो जाना, पूरे रास्ते पर ये रहीं और ये बहुत धार्मिक हैं और पूरे व्रत उपवास 10 लक्षण व्रत 16 कारण व्रत इत्यादि करती हैं। और इनकी माता पिता की उम्मीदवार थी पंचकल्याणक में, लेकिन कौन सा उदय आया कि ये नहीं बन पाई हैं। चलिए अब आज हमारे बीच में श्री नरेंद्र जैन जी पूना से, श्री अंशुल जी बड़कुल ललितपुर से, श्री सौरभ जी जैन, श्री सम्यक जी जैन ललितपुर से आए हैं। हम निवेदन करेंगे कि वे हमारा सम्मान स्वीकार करें और आरती के लिए चलते हैं। आज गुरुदेव की आरती और तत्पश्चात प्रथम आरती भगवान पार्श्वनाथ की जो मूल वेदी पर आज विराजमान हुए हैं उनकी आरती करेंगे। गुरुदेव की आरती का कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज गुरुदेव की आरती करेगा। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। कौन गुरुदेव की आरती करेगा? कोड़ा जहानाबाद से भी समाज के लोग आए हैं, वे भी श्रीफल अर्पण कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। 11,111 रुपए। आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो गुरुदेव की आरती करेगा? 15,115 रुपए। इस मंदिर में प्रथम आरती गुरुदेव की 15,115 रुपए। 21,121 रुपए, 21,121 रुपए। गुरुदेव की प्रथम आरती 51,151 रुपए, 51,151 रुपए। आज कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो गुरुदेव की आरती करेगा? 51,151 रुपए, 51,151 रुपए। 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए। 2, 1,11,000 रुपए। 2, सवा 2, 2.5, पौने 3, 1,11,000 रुपए। 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और 1,11,000 रुपए। कोई है क्या? बोली छोड़ दो। 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। 1,51,000 रुपए, 1,51,000, 1,51,000। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जय की 1,51,000 रुपए। आज गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य देखें किसको मिलता है। 1,51,000 रुपए। 1,51,000 रुपए। 2, 1,51,000 रुपए। सवा 2, 2.5, पौने 3 और 1,51,000 रुपए। 1, 2, 2.5, पौने 3 और 1,51,000 रुपए 3। ये आरती का सौभाग्य श्री संजीव जैन नेताजी को गया है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत। कोड़ा जहानाबाद वाले भी श्रीफल अर्पित करें और आरती लेकर आए। आरती का थाल संजीव जैन नेताजी अपने परिवार के साथ आगे आए और आज गुरुदेव की आरती करें। दीपक और दे दीजिए 51,000 और आरती दे दीजिए भाई। आरती का थाल दीजिए और कुछ आरतियां और दे दीजिए इधर।